अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ एक लेजेंड फ़नकार मौजूद हैं और उनकी मादा लाडला एक फ़िल्म जो है वो इंडिया में बनाई गई है और पाकिस्तान में भी रिलीज़ हुई है। और उनकी ये फ़िल्म पाकिस्तान में रिलीज़ होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है, हमारे सिनेमा के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। हमने फ़िल्म देखी है, हमें बहुत मज़ा आया है। तो हम कुछ इस पर नसीम विकी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम विकी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो पिछले कुछ अरसे से हालात रहे हैं, इंडिया की फ़िल्में पाकिस्तान में नहीं लगी हैं, तो ये कितनी कामयाबी देख रहे हैं आप मादा लाडला जो है वो यहाँ पर जो लगी? देखिए, फ़िल्म देखने के बाद अब मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलने इतने अच्छे नहीं है, मुनासिब नहीं है, जितना आपसे सुन के मुझे अच्छा लगेगा कि आपने भी फ़िल्म देखी है। तो इसकी कामयाबी को और इस फिल्म के मेयार को आप कहाँ देखते हैं? तो जो आपके सामने कमेंट्स आए हैं, मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। हमारे जो ऑडियंस है और हमारे जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई हैं, इन्होंने जिस तरह की अप्रिसिएशन मुझे दी है, मैं समझता हूँ कि ये किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो फ़िल्म थी, इसका जो आइडिया था वो किस तरह से आप लोगों आप तक पहुँचा? ये जगदीप वहाँ का राइटर है, उसने फ़िल्म लिखी है और उदय प्रताप इसके डायरेक्टर हैं और दूसरा वेली जानता जो अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसके मनप्रीत प्रोड्यूसर हैं, और पाकिस्तान से हमारे हमाद चौधरी साहब HKC एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन जो है, उनके साथ मेरी चूँकि एक एसोसिएशन है, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने फ़िल्म के लिए मुझे हायर किया हुआ है। तो उन्होंने पहले मुझसे करवाई थी फट्टे दंदे चक पंजाबी, अब उन्होंने ये वाली फ़िल्म करवाई है। अभी भी और भी उनके साथ मेरी फ़िल्में जो पाइपलाइन में हैं, तो उनकी वजह से ये सारा सिलसिला जुड़ा है। जी सर, देखिए, आप यहाँ भी काम करते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, तो वहाँ जो आपने काम किया, अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या आपको फ़र्क महसूस होता है काम करने का? जो काम होता ही है कि जी माने जाने की बात होती है कि जो मेरे पास सलाहियत है, जो खुदा ने मुझे दी है, जितना काम मुझे आता है वो उससे कहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी मतलब शायद कुछ लोगों को नहीं पता या पता करना नहीं चाहते तो इस तरह की बात, हमने थिएटर किया, टेलीविज़न किया, उसके ऊपर तो पूरा जोर लगाया, तो अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है। तो बाकी जब एक चीज़ का वक्त बनता है, वो सारी चीज़ें खुद ही जमा होने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी फ़िल्में भी जो बन रही हैं वो देखने का इत्तेफाक हुआ है? जी बिल्कुल इत्तेफाक होता है जी। तो कैसी आपको लगी हैं जो हालिया फ़िल्में इस साल स्पेशली रिलीज़ हुई? देखिए, ये जो काविश हमारे मुल्क में हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है और इसको होते रहना चाहिए। अभी जैसा कि फिल्में कुछ आ रही हैं, ये बम्पर टू बम्पर जब आएंगी, बैक टू बैक फिल्में आएंगी, तो हमारा भी एक इंशाल्लाह ताला एक लड़ी बन जाएगी फिर एक। सर, ये देखिए कि मतलब टेलीविज़न पे तो आप लोग हमें नज़र आते हैं, लेकिन फ़िल्मों में नज़र नहीं आते। क्या आपकी तरजीहात नहीं हैं या आपको ऑफ़र्स नहीं आते? नहीं, देखिए, जिस चीज़ की अपना कमी हो और जितनी बन रही हो उसी तादाद के हिसाब से हमें भी काम करना पड़ता है। अब इंशाल्लाह इसकी तादाद बढ़ेगी, ऑब्वियसली हमारा यही काम है, हमें यही करना है। सर, स्टेज से लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं। आप क्या समझते हैं कि वो जो रक्स वगैरह थे, जिनको फहश रक्स भी कहा जाता है, इवन सुहेल अहमद साहब जिन्होंने स्टेज से ही इतना नाम कमाया, वो भी खफा होकर स्टेज से अलग हो गए। नसीम विकी साहब क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है और हर चीज़ का जब वक्त ख़त्म होता है ना, तो लोग खुद ही उससे निकल जाते हैं। जब वक्त बना होता है तो उसमें ऐड भी होना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब अच्छे काम करने वाले लोग किसी जगह से खफा होकर चले जाते हैं, ये उस चीज़ का हल नहीं होता। जब आपके अंडर हो सारी चीज़ें, तो आपको ठीक करने का जो होता है वो राइट होता है। नहीं, आप समझते हैं कि जो फहश रक्स थे, मतलब सबसे और जो जुगते वगैरह फहश, आई डोंट नो इसी तरह कहना चाहिए कि नहीं, तो जो फैमिलीज़ के सामने नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों ने स्टेज को जो है वो इस नहज तक पहुंचाया कि फैमिलीज़ ही नाराज़ हो गई? देखिए, फैमिली कहीं से भी नाराज़ नहीं हुई। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो थिएटर पे फहश जुगते होती थी या अपना रक्स होता था, क्या उससे ज़्यादा दूसरी एप्लीकेशंस पे अब नहीं हो रहा? टिकटॉक देखे जा सकते हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो स्टेज बहुत ज़्यादा मकबूल था ना। इन एप्लीकेशन से पहले ही लोग स्टेज से थोड़ा सा दूरी उन्होंने बनाई। मुझे याद है कि 90s में हमारे वालिद साहब हमें लेके जाया करते थे स्टेज के लिए, लेकिन एक वक्त आया कि उन्होंने छोड़ दिया। उसमें यह है कि उस वक्त थिएटर 2 या 3 होते थे, तो अब थिएटर जो है वो एक एक शहर के अंदर 10-10 है। तो इसका मतलब है थिएटर कम नहीं हुआ, थिएटर ज़्यादा हुआ है। हम लोग जिसको मतलब समझते हैं कि हम नहीं जाते, तो होता क्या कि एक वक्त आता है जब आपको
उस चीज़ से परे हटना पड़ता है या कोई और रीज़न बन जाता है, सुनी सुनाई बात के ऊपर भी चला जाता है। सारे थिएटर आप नहीं देख सकती, सारी फिल्में आप नहीं देख सकती। फिल्मों का म्यार भी होता है कि सारी फिल्में अच्छी थोड़ी होती हैं। आप सारी फिल्में देख सकती हैं, नहीं ना देख सकती। इस तरह सारे थिएटर भी नहीं देख सकते। फिर हम मादा लाडला की तरफ आएंगे, तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है भारत से? आपको क्या बताया जा रहा है कि किस तरह का रिस्पांस है? जी, सुपरहिट की रिपोर्ट है माशाल्लाह। हर जगह से बहुत ज़्यादा कामयाबी की जो है वो आवाज़ आ रही है, और हमारे जो भाई बहन जो देख रहे हैं फिल्म वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उनकी जो तरफ से जो गुड लक के पैगाम आ रहे हैं, मुझे उसकी सर दोनों तरफ से जो आर्टिस्ट हैं, कब मतलब पहले का जो सूरत हाल है जैसे थे कि इधर से उधर उधर से इधर आर्टिस्ट जो हैं वो कब अभी काविश चल रही है, जैसे ही हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी।